24,950 और 22,200 सॉरी 25,250, 24,950, 25,250 ये 300 पॉइंट की रेंज बाजार काफ़ी लंबे समय से इस रेंज में फंसा हुआ था। न 25,250 के ऊपर बंद हो रहा था, न 24,950। शुक्रवार को इस रेंज को क्लोजिंग बेसिस पे बाजार ने तोड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, जो 225 पॉइंट की कमज़ोरी रही है निफ्टी में शुक्रवार को, ठीक है, ये 0.9% की है। 12 जून के बाद की इंट्राडे की क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब एक दिन की क्लोजिंग बेसिस पे सबसे हाईएस्ट, मतलब आप समझिए लगभग नेहा आप ये समझिए कि 5 हफ्तों में कभी आप इतना नहीं गिरे 225 पॉइंट, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं रेंज में फंसा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते थे, लेकिन जो रेंज में फंसा है, रेंज के निचले स्तरों पर जो पहुंचा है वो 12 जून के बाद की सबसे बढ़िया। तीसरा इंपॉर्टेंट डेटा जो है, निफ्टी 1 महीने के निचले स्तरों पर आ चुका है, रेंज को तोड़कर निचले स्तरों पर है। चौथा इंपॉर्टेंट डेटा है वो ये कि जो लोग तकनीकी देखते हैं, मैं नहीं देखता, लेकिन मैं देखूं ना देखूं, अगर काम का डेटा तो हमने कहा वो सामने रखा जाए। कई लोग ट्रेडिंग डिसीजन अपनी इस बेसिस पे देखते हैं। तो शुक्रवार को 25,055 जो 50 दिनों की मूविंग एवरेज है निफ्टी की, उसके नीचे शुक्रवार को बंद हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेटा। और सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट डेटा ये है नेहा कि पूरे दिन, ये लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि मेरे ख्याल से अप्रैल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने 50 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे बंद होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे दिन भर ट्रेड किया है। यानी कि निर्णायक तौर पर 50 दिनों की मूविंग एवरेज को निफ्टी ने तोड़ा ही है। एक और इम्पॉर्टेंट डेटा है जो शायद आपको पता नहीं होगा कि शुक्रवार को, ये जो पिछला शुक्रवार था, लगातार 4 हफ्तों से निफ्टी लाल निशान में बंद हो रहा है। वीकली बेसिस पे लगातार निफ्टी की गिरावट है। पिछली बार अक्टूबर 2024 में ऐसा हुआ था, यानी अक्टूबर जुलाई, यानी आप करीबन आप समझिए 9-10 महीने बाद ऐसा हुआ है कि निफ्टी लगातार 4 हफ्तों तक घट रहा है। ये बिकवाली की क्वांटम से ज़्यादा बिकवाली की साइकोलॉजी बताता है, क्योंकि घिरे आप ज़्यादा नहीं हैं, आपने 25,600 के आसपास का हाई बनाया, वहाँ से नीचे आए। सो ऐसे पॉइंट्स में आप देखेंगे तो 700-800 पॉइंट घटे हैं, लेकिन 4 हफ्तों से आप लगातार गिर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक और बड़ा डेटा है कि बैंक निफ्टी लगातार 3 हफ्तों से कमज़ोर था। पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी ने अपनी कमजोरी तोड़ी। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते 0.5% ऊपर बंद हुआ है, जबकि पूरे ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल ख़राब है, लेकिन बैंक निफ्टी लगातार चौथे हफ्ते नहीं गिरा, बल्कि ऊपर बंद हो गया। अब आइए 2 और इंडेक्स जो आपके हमारे सबके बड़े काम के हों, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, इनका हाल कैसा है। स्मॉल कैप इंडेक्स परेशान कर रहा है छोटे इन्वेस्टर्स को। करेक्ट। लगातार 7वें दिन कमजोरी के साथ बंद हुआ, नेगेटिव बंद हो रहा है 7 दिन से। 7 सेशन ऐसे होंगे लगातार। और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी निफ्टी की तरह ही 1 महीने के निचले स्तरों पर जाकर पहुंचे हैं।